संसद में उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला पहला वोट। मतदान के लिए सांसदों का संसद पहुंचना जारी। प्रियंका गांधी और कंगना रनौत ने डाला वोट। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 2 उम्मीदवार, एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला। संसद के दोनों सदन के सांसद शाम 5 बजे तक गुप्त मतदान प्रणाली के तहत करेंगे वोटिंग। शाम 6 बजे से होगी वोटों की गिनती। देर शाम तक रिजल्ट का होगा ऐलान। संसद के दोनों सदन में सांसदों की संख्या 781। उम्मीदवार को जीत के लिए 392 सांसदों के समर्थन की जरूरत। सांसद वोटिंग के लिए पार्टी व्हिप से बाध्य नहीं। उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई। लिखा, राधाकृष्णन की उम्मीदवारी ने सभी जगह भारी उत्साह पैदा किया है। लोगों का मानना है कि वो एक अच्छे उपराष्ट्रपति होंगे। दिल्ली में लोधी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचे सीपी राधाकृष्णन। मतदान शुरू होने से पहले की पूजा। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का दावा, कहा हम जीतेंगे, हम विकसित भारत चाहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद की एक बड़ी जीत होगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राधाकृष्णन की जीत का दावा किया। कहा सोच से ज्यादा सीटें आएंगी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा एनडीए कैंडिडेट की निर्णायक जीत होगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनडीए की जीत सुनिश्चित बताया। कहा सीपी राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति होंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा दावा, कहा इंडिया अलायंस के सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का बड़ा बयान, कहा पूरा भरोसा है कि हम जीतेंगे, अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बड़ा दावा, इंडिया ब्लॉक को पूरा समर्थन मिल रहा है। बी सुदर्शन राष्ट्र के कैंडिडेट और राष्ट्र जीतेगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान पर अखिलेश यादव ने कहा, जीत का आंकड़ा हमारे पास, सभी सांसद अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डाले। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, बीजेपी को इस्तेमाल पार्टी बताया। बीजेपी की नीति, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का सुदर्शन रेड्डी पर बड़ा हमला, कहा विपक्ष के उम्मीदवार को जमीनी ज्ञान नहीं और जिससे जमीनी ज्ञान नहीं वो कैसे देश का भला करेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी पर उठाए सवाल। लालू यादव के साथ मीटिंग को लेकर बोले, कहा लालू से मुलाकात के बाद नैतिकता की बात गलत। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस आज भी खून की राजनीति कर रही है। सलवा जुडूम को खत्म करने वाले को उम्मीदवार बनाया। टीडीपी सांसद राम मोहन नायडू हैं एनडीए के पोलिंग एजेंट। जेडीयू सांसद संजय झा भी बने एनडीए के पोलिंग एजेंट। आज हो रहे उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेगी बीजेडी। पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक में लिया फैसला। तेलंगाना के केसीआर की पार्टी भारतीय राष्ट्र समिति भी उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। किसानों के हितों की मांग के समर्थन में फैसले का ऐलान। बीजेडी और बीआरएस के बाद शिरोमणि अकाली दल ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव से बनाई दूरी। पंजाब में आई बाढ़ की वजह से बहिष्कार का किया फैसला। हरसिमरत कौर है अकाली दल की एकमात्र सांसद। बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को बड़ा आदेश। आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माने। आदेश की जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक करें। सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं। अधिकारियों को होगा आधार कार्ड की प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच का अधिकार। बिहार में आरजेडी की माई बहन योजना पर बवाल। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरवाना शुरू किया। डिप्टी सीएम प्रहलाद चौधरी बोले, फॉर्म भरने का अधिकार किसने दिया। महागठबंधन पर बरसे बिहार के मंत्री विजय चौधरी, कहा माई बहन योजना का फॉर्म भरवाकर पर्सनल जानकारी इकट्ठा की जा रही है। विजय चौधरी बोले, महागठबंधन बिहार के लोगों को, खासकर महिलाओं को बरगला रहा है। नीतीश कुमार को मिल रहे समर्थन से विपक्ष हताश है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बैठक। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा पखवाड़े पर एक बैठक की। प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ चर्चा। श्रीनगर में दरगाह हजरतबल में राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ने पर बोले शाहनवाज हुसैन, ऐसी सोच के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के गुड्डर जंगल में सुरक्षा बलों के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, 2 आतंकवादी हुए ढेर। सेना के 2 जवान भी शहीद। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके के पंजाबी बस्ती में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी। जर्जर बिल्डिंग को एमसीडी ने पहले से डेंसर घोषित कर खाली करा रखा था। बिल्डिंग गिरने से बगल की बिल्डिंग में 11 लोग फंसे। सभी फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 2 बुजुर्ग लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आज उत्तम श्रमा दिवस पर भोपाल में चिकन मटन की दुकानें रहेंगी बंद। आदेश नहीं मानने पर 10,000 रुपए जुर्माना और दुकान सील भी हो सकती है। एमपी के बुरहानपुर में हनुमान चालीसा पाठ के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प, पत्थरबाजी हुई, 7 लोग घायल। बुरहानपुर हिंसा पर भड़के मंत्री विश्वास सारंग, कहा शांति में खलल डालने वालों को बख्शेंगे नहीं, सख्त कार्रवाई करेंगे। भोपाल में बीती रात गणपति प्रतिमा विसर्जन के दौरान भारी हंगामा। आरिफ नगर इलाके में डीआईजी बंगला चौराहे के पास कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे जुलूस पर पथराव किया। जुलूस पर पथराव के बाद लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। उपद्रवियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर किया चक्का जाम। हनुमान चालीसा का पाठ और नारेबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस से पूरे इलाके की नाकेबंदी की। चप्पे चप्पे पर जवानों को किया गया तैनात। फिलहाल उपद्रवियों की शिनाख्त और तलाश में जुटी पुलिस।
कल भड़के हिंसा के बाद मांड्या में आज बाजार बंद, जगह जगह पुलिस बल तैनात। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई पथराव के बाद भड़की थी हिंसा। दतिया में एएसआई संजीव गोड और कांस्टेबल राहुल बौद्ध सस्पेंड बार बालाओं के साथ दोनों का डांस था सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी में संजीवनी हॉस्पिटल के डॉक्टर मनदीप के गुंडों ने की बेरहमी से पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुए 13 गुंडे। झारखंड के रामगढ़ में जेसी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े लूट की वारदात, नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटा, मारपीट में दुकान का मालिक जख्मी। पंजाब में आई बाढ़ को लेकर बीजेपी ने मान सरकार को घेरा, कहा यह कुदरती नहीं एक मानव निर्मित आपदा है। गोवा से पंजाब और छत्तीसगढ़ के लिए राहत सामग्री रवाना, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा गोवा सरकार की तरफ से पंजाब और छत्तीसगढ़ को 5-5 करोड़ मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया है। हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब की मदद के लिए आगे आई यूपी सरकार, सीएम योगी ने 48 ट्रकों से भेजी राहत सामग्री। प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार वृद्धि, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मथुरा में यमुना की बाढ़ में अभी भी कई इलाके डूबे, नगर निगम पार्षदों की टीम ने पीड़ितों के बीच खाद्य सामग्री वितरित की। मथुरा में यमुना के उफान से वृंदावन का केसी घाट बंद, परिक्रमा मार्ग पर भी आया पानी, घरों में कैद हुए लोग। आगरा में यमुना नदी खतरे के निशान से बह रही है ऊपर, श्री कैलाश महादेव मंदिर और रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। ताजमहल के आसपास यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, हालात पर आगरा प्रशासन की नजर। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटा, पुराने लोहे के पुल से अब काफी नीचे दिखी यमुना। गुजरात के खेड़ा में उफान पर साबरमती नदी, आसपास के गांव पानी में घिरे। जल जमाव की वजह से कई सड़कें डूबी, खेतों में फसलों को भी पहुंचा नुकसान। काठमांडू में एक बार फिर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, सुबह से सड़कों पर इकट्ठा होकर की नारेबाजी। कल की हिंसा के बाद काठमांडू में कर्फ्यू जारी, कर्फ्यू में दुकानें और बाजार बंद। नेपाल में जेएनसी के आंदोलन के सामने झुकी ओली सरकार, कैबिनेट की देर रात हुई आपातकालीन बैठक के बाद 26 सोशल मीडिया साइट्स पर से हटाया बैन। पीएम ओपी शर्मा ओली ने जेएनसी प्रोटेस्ट के हिंसक होने पर जताया खेद, कहा अराजक तत्वों से सार्वजनिक संपत्ति को बचाने के लिए सख्ती करनी पड़ी। पीएम ओली ने कैबिनेट की बैठक में सहयोगी दलों की नाराजगी के बाद कहा सरकार का इरादा सोशल मीडिया पर बैन लगाना नहीं बल्कि उन्हें रेगुलेट करना था। यूएई में आज से एशिया कप 2025 का होगा आगाज, अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा मैच, रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। भारतीय टीम ने एशिया कप में अपना अभियान शुरू करने से पहले दुबई के आईसीसी एकेडमी पर किया अभ्यास। भारत का कल यूएई से होगा मुकाबला। संजू सैमसन के लिए प्लेइंग 11 में जगह बनाना चुनौतीपूर्ण, जितेश शर्मा ने नेट्स पर की बल्लेबाजी, संजू सैमसन भी हुए शामिल। बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉलकर ने बताया कि शिवम दुबे को बॉलिंग पर काम करना होगा, बोले टी20 में शिवम का 4 ओवर डालना जरूरी। गेंदबाजी कोच मॉर्ने मॉलकर ने कहा कई मौकों पर गेंदबाजी में 6 या 7 पर विकल्प जरूरी हो जाता है, ऐसे दिन में हमें ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो हमारे लिए वो काम कर सके। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इंग्लैंड से भारत लौटे, जल्द ही बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग करेंगे। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अगस्त महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नॉमिनेट। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी और वेस्टइंडीज के जॉर्डन सील से टक्कर। फाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान को 75 रनों से हराकर पाकिस्तान ने टी20 ट्राई सीरीज जीती, मोहम्मद नवाज बने हीरो, 5 विकेट झटके। पंजाब किंग्स फ्रेंचाइजी को लेकर क्रिस गेल ने किया बड़ा खुलासा, केएल राहुल और अनिल कुंबले पर लगाए गंभीर आरोप। भारत दौरे से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, तेज गेंदबाज कैलम विडलर पूरी सीरीज से हुए बाहर। अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे भारतीय हॉकी खिलाड़ी, बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की अपील की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, हॉकी एशिया कप जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के प्रत्येक सदस्य को देंगे 10 लाख रुपए का इनाम। महिला एशिया कप में भारत की धमाकेदार जीत, सिंगापुर को 12-0 से हराया। नवनीत कौर ने 3, मुमताज खान और नेहा ने 2-2 गोल दागे। सीएफए नेशंस कप में भारतीय फुटबॉल टीम ने ओमान को पेनल्टी शूटआउट में दी शिकस्त, भारत तीसरे स्थान पर रहा। भारतीय फुटबॉल टीम ने किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में ओमान को पहली बार हराया, पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से दी शिकस्त। लिवरपूल में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी, जैस्मिन लंबोरिया और लक्ष्य चाहर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। निखत प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की यूना निशिनाका से भिड़ेंगी। हांगकांग सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आज से होगा आगाज, सात्विक चिराग करेंगे भारत की अगुवाई। लक्ष्य सेन चीनी ताइपे के वांग ट्यूजू वेई के खिलाफ उतरेंगे, पीवी सिंधु का डेनमार्क के शटलर से होगा सामना। दिव्यांशी भौमिक और अनन्या मुरलीधरन ने वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ स्टार कंटेंडर में अंडर 15 लड़कियों का डबल्स खिताब जीता, चीन की खिलाड़ियों को हराया। स्पेन की टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज फिर से वर्ल्ड नंबर 1 मेंस सिंगल्स प्लेयर बने, इटली के जानिक सिनर नंबर 2 पर पहुंचे।